नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिलर फोरम पे। एक बार फिर से मैं हूं चंद्रशेखर आपके साथ रीजनिंग की क्लास के। तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो सभी दोस्त अपने लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्लास पसंद आती है तो वॉइस ठीक आ रही है सभी के पास? तो मैंने कल आपसे बताया, आप सभी को बताया था। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ, आपकी जो भी क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो सभी मिल सके। ठीक है, नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सके। ठीक है, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, सीटेट, इन सभी वालों का सभी को बता देता हूँ एक बारी और कि आप सभी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, तो रेगुलर आप अपनी क्लासें ले सकते हो। 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। कौन सी के क्लास होती है? मैथ की। और 4 बजे अभी आपकी कौन सी क्लास होती है? आपकी 4 बजे आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, आपकी मंडे से रीजनिंग की क्लास 12 बजे होगी। ठीक है, तो मैंने आपको कल सभी के बारे में बताया, मैंने एक एक आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया था। तार्किक वेन डायग्राम वाला, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये मैंने आपको बताया कि डायग्राम, वेन डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं। वेन डायग्राम के बारे में, वेन डायग्राम दो प्रकार से देखने को मिलेंगे, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम और दूसरा आपका है डेटा वेन डायग्राम। ये अलग टॉपिक है। पहले हम तार्किक वेन आरेख वाले को अच्छी तरीके से पढ़ा। मैंने कल आपको बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन करवाए थे, मतलब आपके 10 प्रकार से। ठीक है, आज आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको क्या करेंगे, इस प्रकार के डायग्राम देखेंगे। सारे क्वेश्चन हल करेंगे। अपने अपने दोस्तों के पास क्लास शेयर कर दो, जितने लाइव होंगे उतने क्वेश्चनों का आंसर देने में भी उनको मजा आएगा। ठीक है, तो सभी को बता देता हूँ, सभी इनके इसके बाद में यानी तार्किक वेन डायग्राम, इन सभी के बाद में आपकी क्लास होगी डेटा वेन डायग्राम वाली। ठीक है, डेटा वेन डायग्राम वाली क्लास होगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये यही है कि ग्राम, जिला और राज्य, इनसे संबंधित आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, आपका ए बी सी में से आपको बताना है। डायग्राम भेज नहीं सकते तो आप ए बी सी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताना है, आपका 30 सेकंड का टाइम रहेगा। ठीक है, तो 20 हो चुके हैं आपका और 10 भी हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, ए बी सी डी में से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि देखो गांव है, गांव कहाँ पड़ता है? जिले के अंदर गांव पड़ता है। ठीक है, यानी अगर तहसील भी दिया हुआ वो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गांव दिया हुआ है, फिर आपकी तहसील आती है, फिर आपका जिला आता है, फिर आपका क्या करोगे, उपभाग, या फिर बोलते हैं राज्य, और राज्य के बाद में आपका देश। ठीक है, और फिर महाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको जो भी बताना है वो इस प्रकार बताना। तो आपका दिया हुआ है ग्राम, जिला और राज्य, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल बी आंसर है, करेक्ट। ठीक है, जल्दी से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टाइमिंग आपकी वही रहेगी, 40 सेकंड देता हूँ। चलो मैं, नारी, माँ, डॉक्टर, इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताना है सभी को, जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2?
बी आंसर आया है। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ओ थैंक्स। सी आंसर आ रहा है। दूसरे में कौन सा आंसर है? सी। देखते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बना है सी। क्यों? क्योंकि देखो आपके जो ये डायग्राम दिया हुआ है, यानी ये नारी का है, ठीक है, नारी। और सभी नारी क्या हो सकती है? सभी नारी, ये जरूरी नहीं है कि माँ हो, ठीक है, लेकिन जितनी भी माएँ हैं वो सभी क्या है? नारी है, ठीक है। तो माँ को क्या करना है? अंदर रखना है, ठीक है। माँ वाला जो है वो माँ का है, माँ का है अंदर वाला, और बाहर वाला किसका है? नारी का डायग्राम है, ठीक है, नारी का। और कुछ नारी है जो माँ भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है किसी की, या फिर हम मान सकते हैं कि जो शादीशुदा नहीं है वो आपका ये खाली है, ठीक है, जो माँ नहीं बनी है वो मान सकते हैं, ठीक है। अंदर वाला है माँ, ठीक है। अब बाहर वाला आपका बनेगा डॉक्टर, यानी कि कुछ माएँ डॉक्टर भी हो सकती है और कुछ नारी डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। ऑल क्लियर? सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपको दिख गया होगा, ठीक है। सॉरी, बटन, ठीक है। इसका तो आपको पता चल गया होगा कि मुस्लिम डॉक्टर महिलाएं, मतलब कि आपका जो डॉक्टर है वो महिलाएं बन सकती है, ठीक है। और मुस्लिम महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है, मुस्लिम महिलाएं भी हो सकती है। तो आपका डायग्राम होगा बी, यानी चारों, तीनों प्रकार से आपका इस प्रकार का डायग्राम होगा, ठीक है। तीनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर देखना है। नृत्य संगीत ताल, नृत्य संगीत ताल, इसका आंसर क्या होगा? इसका बताइए। नृत्य संगीत ताल, इसका डायग्राम कौन सा है? ए बी सी डी। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर आपका। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतनी स्पीड रखिएगा जल्दी से जल्दी करने की, ठीक है। देख कितने क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए। जिसका भी आंसर आया है ए बिल्कुल सही है। अब आपका क्या करना है? आपको अगर पूछे कि ये कौन सा है, नाम भी याद रख सकते हो। आपका ये क्या है? नृत्य, ये है नृत्य, ठीक है। फिर आपका है संगीत, और संगीत में ही आपका क्या होता है? संगीत के अंदर होता है ताल। क्या होता है? ताल। यानी कुछ, मतलब जो भी ताल है वो सभी संगीत में आते हैं, लेकिन जो जितने संगीत हैं उसमें ताल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट हो गए हो। क्वेश्चन 5 हो गए हैं,
बी आंसर आया है। देखो क्वेश्चन नंबर डाल के फिर बताइएगा, है ना। क्वेश्चन आपका 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 का है आपका ये, ठीक है। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल 5 का बी, 5 का बी। देखते हैं क्या होगा 5 का बी, ये होगा क्या। देखो आपका 10 7 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपकी क्या दी हुई है 7, 7 अभाज्य संख्या है, अच्छी बात है 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 10 अभाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है, तो इसको 10 को अलग रखोगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका बताना है समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज, इसका आंसर बताना है। 6 का बताना है, 6 नंबर लिख के आपको आंसर लिखना है, नंबर 6 लिख के आपको आंसर लिखना है। जल्दी से 6 वाला। एज मत पूछो, दिखने से मैं कहीं बड़ा, कई सालों से बड़ा हूँ। जो दिखता हूँ उतना लगता नहीं। ओके चलो देखते हैं, बिल्कुल 6 में क्या होगा। 6 में ए आंसर आया है क्या सभी का, बिल्कुल करेक्ट ए आंसर है। चलते हैं अगले तरफ, समझ तो रहे होंगे। जो समझाने लायक होगा वो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, इसमें तो कोई समझाने लायक है, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका भी समझाने की उम्मीद लगती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, कितने क्वेश्चन कर सकते हो आप। कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी एज मतलब 22 23 24 के समथिंग, यही सोच रहे होंगे ना आप। शकल के हिसाब से यही लगता है, सर जी ये होंगी। देखो दो बात बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं बड़े, मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आयु और तनख्वाह, ठीक है, इनकम, ये दोनों किसी को भी नहीं बतानी चाहिए पूरी तरह, ठीक है। आप ये सोचोगे कि आपकी उम्र सर 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, आइडिया दे देता हूँ इनसे आगे है मेरी उम्र। उम्र से मतलब नहीं रखना है आपको। जितनी उम्र है उससे मैं कई साल बड़ा। बी आंसर आया है, देखते हैं बी आंसर आया है, बिल्कुल बी आंसर है, बिल्कुल 7 का बी है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर दिया हुआ है, इसका बताना है। पुजारी मंदिर भगवान, इसका आंसर देना है। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे हैं उन सभी से बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। 8 में बी आया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बी।
8 में बी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल सभी का बी आया है, बिल्कुल करेक्ट, 8 में बी। जो पढ़ाना था सब मैंने कल आपको पूरी डिटेल से पढ़ा दिया कि 10 या 11 प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका आंसर बताना। जितने भी 10 या 11 प्रकार से मैंने आपको पहले कल वाली क्लास में पूरा करवा दिया था, आज ओनली मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनसे रिलेटेड जितने बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं वाले। न्यायाधीश, चोर, अपराधी, 9 का आपको बताना है, 9 का क्या होगा। क्वेश्चन 9, 9 में ए आया है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिए, क्या बात है, इसमें तो सभी का, किसी का ए आया है, सी आया है, डी भी आया है, क्या बात हुई, इसमें तो सबके अलग अलग है। ठीक है, सी, देखते हैं इसका आंसर किस किस। बिल्कुल, जिसका भी आंसर सी आया है, और किसी ने डी भी बताया है, क्यों भाई, न्यायाधीश को आपने चोर भी बना दिया है क्या? डी किस किसने दिया है? न्यायाधीश भाई वो होता है जो न्याय करता है, तुमने तो इनको भी चोर या अपराधी साबित कर दिया डी बताने वालों ने। ठीक है, और किसने बताया ए? ए भाई यार, सोचा तो करो थोड़ा बहुत। अब तो सभी को समझ में आया, न्यायाधीश, चोर, अपराधी। ठीक है, सी, ये सी क्यों है? सी क्यों है? इस प्रकार क्यों नहीं है ये, इस प्रकार क्यों नहीं है? ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपराधी जो होता है, अपराधी, ये बाहर वाला जो डायग्राम है वो अपराधी का है, चोर का अंदर वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, चोर वाला अंदर वाला है और अपराधी, यानी जो अपराधी है ये जरूरी नहीं है कि वो सभी चोर हो। ठीक है, सभी अपराधी, जितने भी अपराधी हैं जरूरी नहीं वो सभी चोर हो, लेकिन जो चोर है वो तो अपराधी जरूर है। ठीक है, और न्यायाधीश अलग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10, 10वां क्वेश्चन नंबर है। मैंने आपको मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए थे कि आपको पहले जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। जीके की आपको नॉलेज होना जरूरी है, चाहे नॉर्मली हो, आपको नॉलेज तो होना जरूरी है जीके। ठीक है, इंपॉर्टेंट जगहों का तो पता रहना चाहिए। 10 में है आपके पास ए, 10 में ए, हाँ, जिसकी भी जीके अच्छी है वो आराम से इसका आंसर सी भी बता रहा है। भाई ये तो खूंखार अपराधी है, सी बता दिया है किसी ने, ममता यादव ने सी भी बताया है, बात है। भाई तो पीछे ही पड़ गया, 10 में है ए। चलो इसका देखते हैं, बिल्कुल सभी का ए होगा। बिल्कुल, ताजमहल कहाँ पे पड़ता है? ताजमहल आपका आगरा में है, बिल्कुल आगरा में, और आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, सभी को पता है। ओके, इसका बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें और पूछूंगा कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दोनों में क्या डिफरेंस है, पढ़ा होगा आप सभी ने। साइको भी पढ़ते हो आप, साइकोलॉजी भी पढ़ते हो, सभी की नॉलेज होनी जरूरी है। मेरे को बताइए, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में डिफरेंस क्या है?
मजे ले रहे हो सर के? शादी हो चुकी है मेरी। 11 में डी है। मेरे को बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। मेरे को ये बताइए कि शोधकर्ता और वैज्ञानिक में फर्क, डिफरेंस क्या है, कोई भी बता दीजिए। शोधकर्ता कौन होता है और वैज्ञानिक कौन होता है, कोई बता सकता है क्या? जो किसी के अंडर रहकर रिसर्च करता है वो शायद शोध करता है। और किसी को आता है? कोई भी। और साइंटिस्ट क्या होता है? वो किसके नीचे? मतलब सर्च तो सभी करते हैं, सर्च तो सभी करते हैं। रिसर्च करने वाला। अच्छा। देखिए, शोधकर्ता आपका कौन होता है? रिसर्च। रिसर्च। ठीक है ना? ये तो सभी को पता है, रिसर्च। और ये होता है साइंटिस्ट। मतलब न्यू इन्वेंशन जो भी करता है, न्यू इन्वेंशन। ठीक है, न्यू इन्वेंशन वो इसमें आता है साइंटिस्ट। रिसर्च मतलब जो भी पहले, मतलब सर्च यानी जो पहले सर्च हो चुकी है उन चीजों पर क्या करना, दोबारा से जो रिसर्च करता है, मतलब मतलब दोबारा से उस चीजों पर सर्च करना, वो क्या कहलाता है? रिसर्च यानी शोध करता है। जैसे हम इतिहासकार की बात करते हैं, इतिहासकार। इतिहासकार तो क्या है? इतिहास तो पहले हो चुका है लेकिन उनके बारे में जानना यानी रिसर्च करना। अब तो समझ गए होंगे। और न्यू इन्वेंशन जितने भी होते हैं वो साइंटिस्ट के जरिए होते हैं। ठीक है, नए नए आविष्कारों की खोज। ठीक है, वो होता है वैज्ञानिक साइंस। यानी जिसमें प्रैक्टिकल, हाँ, जो प्रैक्टिकल कार्य करता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तौर से काम करता है, वो आपका होता है साइंटिस्ट। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल सही। हाँ, पुनः शोध करना रिसर्च है। ठीक है। डन, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसी नॉलेज रखा करो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दिया था क्या किसी ने? मैं तो भूल ही गया, मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भूल गया। अच्छा, आंसर भी आया था सी और डी। ठीक है। अब मेरे को बताइए कि रिसर्चर, क्या सभी रिसर्चर वैज्ञानिक हो सकते हैं क्या? जितने भी शोधकर्ता हैं वो क्या वैज्ञानिक हैं क्या? जितने भी शोधकर्ता हैं क्या वैज्ञानिक है क्या? हाँ ना में यस नो में आंसर दीजिए कि सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक है या नहीं है। सभी शोधकर्ता, अगर आपसे पूछता हूं मैं, सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक है क्या? हो सकते हैं क्या वैज्ञानिक? सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हो सकते हैं क्या? यस या नो में आंसर देना है, सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आंसर देना है कि सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हो सकते हैं क्या? जितने भी रिसर्चर रिसर्चर हैं वो क्या सभी साइंटिस्ट हो सकते हैं क्या? किसी का भी नहीं आ रहा है, क्या बात है? अच्छा, नीचे आ गया, मैं ऊपर चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। नो 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 नो, बिल्कुल सही बात है। जितने भी शोधकर्ता हैं वो सभी क्या नहीं हो सकते? वैज्ञानिक नहीं हो सकते। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो शोधकर्ता जरूर हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो शोधकर्ता हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हम जब पढ़ेंगे आगे रीजनिंग के अंदर तर्क वितर्क वाले, उन सभी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है।
तो याद रखना कि सभी शोधकर्ता क्या हो सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं हो सकते, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो शोधकर्ता हो सकते हैं। तो डायग्राम भी इसी प्रकार बना होगा आपके सामने, ये वाला। ठीक है, चलो अगला, कबूतर, पक्षी, कुत्ता। ये क्वेश्चन देखना आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, क्वेश्चन 12 इसका बताना है, क्वेश्चन नंबर 12। कबूतर, पक्षी, कुत्ता, अरे यार का क्या बताओगे आप, जल्दी से। क्वेश्चन 12, तत्व ज्ञान। हाँ बिल्कुल, आगे भी देखने को मिलेंगे, अभी क्वेश्चन रीजनिंग में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ए, बिल्कुल। हाँ, कबूतर पक्षी है, कुत्ता अलग चीज है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका ए, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का, फल सेब संतरे, कौन सा डायग्राम बनेगा? टाइम, ये जो आपका इधर टाइमर चल रहा है उससे भी जल्दी आंसर आना चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर चलता है, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देगा। कल ही की थी यार, क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में बी आंसर है, 13 में बी। ठीक है, 13 के अंदर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, चलो बताइए इसका क्या होगा। शिक्षक, लेखक, संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। 14 का आंसर दीजिए, 13 का आ चुका है। 14 में ए आंसर आया है, बी भी आ रहा है। 14 में बी आया है, ए भी आया है। कल शायद ये क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, इस प्रकार का मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, इस प्रकार का आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। कल की जिसने क्लास देखी हो बहुत अच्छी बात है, इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा। बी आंसर आया है, देखते हैं किस, हाँ बी आंसर आया है, बिल्कुल बी आंसर। जिसका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जिसका ए भी दिए हैं, क्या ए भी दिए हैं, तो ए वाले गलत है। आपने क्या सोचा है इस क्वेश्चन में, आपको क्या लगा? आपने शिक्षक बना दिया, ये शिक्षक हो गया आपका शिक्षक, और ये है आपका लेखक, आपने यही किया है ना, लेखक, और ये है संगीतकार, ये किया है आपका। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखो एक शिक्षक होता है तो उसका जो मतलब, आप उस शिक्षक क्या लेखक का काम नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100%। और वो सिंगर भी हो सकता है, बिल्कुल वो क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंगर भी हो सकता है। ठीक है, नहीं वैसे कोई बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ना कि एक शिक्षक जो है आपका, शिक्षक आपका क्या हो सकता है, एक आपका लेखक भी हो सकता है। ठीक है, लेखक भी बन सकता है वो आपका संगीतकार भी हो सकता है। ठीक है, संगीतकार उसकी हॉबी हो, इच्छा हो, वो जो भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो उसका क्या हो सकता है, आपका शिक्षक आपका लेखक भी हो सकता है, लेखक शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, और संगीतकार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। सर आप तो इरिटेट हो, मैं तो सर्च कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए बी। डी आंसर आया है। ओके, सभी का आंसर डी आ रहा है, सभी का आंसर डी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सभी का डी आंसर आ रहा है, मानव पक्षी पशु। ओके, अच्छी बात है, डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखना है। सब्जियां, आलू, खाद्य पदार्थ, ध्यान से पढ़िएगा पहले, फिर आंसर देना है। सोलह नंबर ए आया है, 16 का ए आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। का भी और कोई नहीं है यार, चलो अच्छी बात है, देखते हैं ये है। बिल्कुल खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ बाहर के हैं, फिर उसके अंदर खाद्य पदार्थ में आपकी सब्जियां भी आ सकती है, फिर सब्जियों में आपका आलू भी है। बिल्कुल, तो आपका इसका आंसर बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका बताना है, देखते हैं इसका कौन कौन देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आप सभी को, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 17 नंबर, इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक किसी का नहीं है, क्या बात है। 17 में सी आंसर आ रहा है, 17 में सी आंसर आया है, बिल्कुल सी आ रहा है अभी तो, सी की तरफ मेजोरिटी ज़्यादा है। चलो फिर हम भी इसी की तरफ चलते हैं, इसी की तरफ ही चलें। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कुछ कीट क्या हैं, जितने भी मतलब कॉकरोच हैं, मतलब ये सभी किस में आते हैं, आपके कीट में आते हैं। ठीक है, और ये लेकिन पशु नहीं है, ये क्या नहीं है, पशु नहीं है, पशु अलग है आपके। ठीक है, तो आपका डायग्राम अलग है। ठीक है, डॉक्टर, विवाहित और मानव। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर, 18 में डी भी आंसर आ रहा है, 18 में डी भी आंसर आया है। ओके, आंसर डी बता रहे हैं अधिकतर, बी भी आंसर आ गया है, ए नहीं आया है किसी का, है क्या कोई बताने वाला। डी आ गया अब ये डी किसने बताया है। डी नहीं होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी। अब मैं डी वालों के लिए बता रहा हूँ, डी वालों ने क्या सोचा है। डी वालों ने सोचा है कि कुछ मानव जो है क्या है, ये मानव है, और कुछ मानव आपके क्या है, डॉक्टर हैं। अच्छी बात है, कुछ मानव आपके क्या है, डॉक्टर है। ओ अच्छी बात है, और कुछ डॉक्टर क्या है आपके, मानव भी हो सकते हैं। अ, ये तो हो गए आपके मानव। कुछ डॉक्टर क्या है, ये आपके हैं क्या, विवाहित। ठीक है, विवाहित, ये चीज ध्यान रखना।
तो कुछ विवाहित हैं, ये तो है विवाहित, बाकी कुछ मानव विवाहित है, यानी आपने मानव, आप जो है कुछ विवाहित व्यक्ति मानव नहीं है, मतलब वो है क्या फिर, कुछ मानव है व्यक्ति, वो क्या है विवाहित, ठीक है। लेकिन फिर बाकी जो विवाहित बचे वो क्या है, वो तो एलियन है, एलियन भी शादी करते हैं। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात करता हूँ मैं, तो हिंदी गलत लिख दिया यार, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये देखिए, यानी कुछ मानव आपके डॉक्टर हैं, चलो अच्छी बात है, कुछ डॉक्टर आपके विवाहित हैं और बाकी जो है वो क्या है, तो जो भी अगर डी बताए हैं वो क्या पता कौन सा दिमाग लगा के बताए हैं, चलो कोई बात नहीं, गलतियां तो सभी से होती है। लेकिन आपका क्या होगा, जितने भी मानव हैं, मानव जितने भी हैं वो क्या है, कुछ मानव आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ मानव आपके क्या हो सकते हैं, विवाहित भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मानव आपके मानव ही होंगे जो डॉक्टर भी बन सकते हैं और विवाह भी करते हैं, ठीक है। और कोई भी नहीं आता, एलियन एलियन विवाह नहीं करते, ठीक है, डॉक्टर, वो भूत हैं। हाँ, एलियन भी हो सकते हैं, ऐसे थोड़े होता तो डॉक्टर कब से भूत बनने लगे हैं, डॉक्टर तो भूत बन नहीं सकते ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके हैं 19 नंबर का, देखते हैं इसका कौन कौन देगा। बचे हुए मानव भूत हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी देते चलिए साथ के साथ। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आया है। इसमें बी आया है, ए भी आ गया है, और कोई, बी आंसर, ए बी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन जो भी होगा आपके सामने यही होगा, ठीक है। यहाँ पे गलतियां कीजिए जितनी हो सकती है, ठीक है। चलो 19 में आपका ए बी में कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर सभी का क्या होगा, डी होगा। और डी, मेरे को नहीं लगता है किसी का भी डी आंसर आया है, चलो अच्छी बात है। देखो, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि केवल पुलिस धावक हो सकती है या धावक पुलिस नहीं हो सकती, फुटबॉल खिलाड़ी पुलिस नहीं बन सकता है, फुटबॉल खिलाड़ी धावक नहीं हो सकता है। यानी जितने भी धावक हैं, जितने भी क्या है, धावक है, धावक का मतलब दौड़ने वाले, रनर, ठीक है, पुलिस है, पुलिस आपके साथ है, और ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। तो जो एक फुटबॉल खिलाड़ी होता है, फुटबॉल खिलाड़ी आपका धावक बन सकता है, ठीक है, धावक होता है, अच्छी बात है। और फुटबॉल खिलाड़ी आपका, आपको अगर फुटबॉल खिलाड़ी हो मतलब आपको अच्छा लगता है, तो आप पुलिस भी हो सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है क्या, पुलिस को क्या फुटबॉल अच्छी नहीं लगती क्या, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बिल्कुल डी आंसर। इस प्रकार के आपको जो भी कंफ्यूजन है यहीं पे हो जाएगा। नहीं, मेरे को भोजपुरी भोजपुरी नहीं आती। अब तो क्लियर है ना, अब तो क्लियर है भाई, धावक आपका पुलिस बन सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। अरे मेरे भाई डी है, चले। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास 20 दिया हुआ है, देखते हैं इसका कौन कौन आंसर देगा।
यहाँ कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। पहली बात, यहाँ कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। यहाँ पे प्योर शुद्ध दूध होना चाहिए, प्योर शुद्ध पानी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई मिलावट नहीं करेगा। आंसर बताना है। बीच में सी आंसर आ रहा है। अच्छा, समझ गए हो, बोला है उसको समझ गए हो। अब ये मैंने अगर नहीं बोला होता तो आप क्या करते सर, दूध में पानी भी होता है। होता कब है, जब आप डालते हो तब होता है, वैसे तो दूध दूध होता है। ठीक है, आप ये भी डाइट लगा सकते हो, वैसे लगाने में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका प्योर शुद्ध उत्तर कौन सा है, ये वाला आपका प्योर शुद्ध उत्तर। ये अशुद्ध उत्तर है। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, अशुद्ध उत्तर है, मिलावटी उत्तर है ये। ठीक है, हाँ हाँ, पानी में कुछ भी मिला सकते हो आप। हाँ, वो मिलाते हैं। तो आपका शुद्ध उत्तर कौन सा है, सी। देखते हैं इसका शुद्ध उत्तर क्या लिखता है। बिल्कुल सी आपके पास शुद्ध उत्तर है। ठीक है, अशुद्ध कोई नहीं करेगा इसको, अशुद्ध वाला गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, देखो रीजनिंग ऐसे कहती है कि मैं प्योर शुद्ध हूँ। ठीक है, मेरे को कोई मिलाएगा नहीं कहीं भी। आप तो बस मेरे को ढूंढिए कि क्या हो सकती है रीजनिंग में। ठीक है, मिलाने उलाने का काम तो साइंस करती है। साइंस सबसे ज्यादा मिलाने का काम करती है। तो साइंस में मिलाओ जो भी मिलाना है, रीजनिंग में नहीं। रीजनिंग में तो जितना अलग हो सकता है उतना अलग करिए। बड़ा मजा आ रहा है आज का टॉपिक में। क्या आंसर है, क्या आंसर है। देखते हैं, बी आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 में। बिल्कुल सभी का बी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जितनी मेटल दी हुई है, मेटल आपका ये है मेटल। ठीक है, और मेटल में आपके क्या है, स्वर्ण और चांदी भी दी हुई है, एजी और आपका एयू। ठीक है, साइंस के हिसाब से एजी और ये है आपका एयू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके साथ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22। 22 नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 डी आंसर आ रहा है। ओके, मतलब साइंस पढ़ते हो आप। ओ, बहुत अच्छी बात है, साइंस पढ़ते हो। बिल्कुल बिल्कुल डी आंसर होगा, क्योंकि लोहा तांबा सोना सभी अलग अलग है। पहला मत देना कि सोना सर प्योर शुद्ध नहीं होता है, में आपका तांबा मिला होना चाहिए, वो नहीं करना। अब यहाँ अलग अलग ही रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल डी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपके पास है 23। ठीक है, 23 वाला देखते हैं। प्रकार का शायद क्वेश्चन आ गया है पीछे, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ चुका है। 23 वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है पीछे। फिर भी इसका आंसर बताइए, देखिए किस किसके पास है इसका आंसर। मुस्लिम डॉक्टर महिलाएं, बिल्कुल नो मिलावट। 23 में आपका है बी आंसर है।
ओके 23 में बी आंसर आया है सभी के पास। ओके ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बी बिल्कुल सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 24 आपके सामने दिया हुआ है, 24 वाला क्वेश्चन पास है, टाइम कोई बर्बाद नहीं करेगा। हाँ मैं भूल ही गया ये बात तो। देखो अगर क्लास पसंद आती है तो आपका हक बनता है कि लाइक करें, अगर क्लास पसंद नहीं आती तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है। चलो आप तो क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग 24 में बी आंसर आया है। 24 में बी आंसर आ रहा है। ए आंसर आया है। ए कैसे आया है भाई? बी आंसर आना चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। माता और औरत, ठीक है, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी औरत है वो माता हो सकती है, बिल्कुल माता हो सकती है, और उसमें से आपके तलाकशुदा भी हो सकती है, भी वो तलाकशुदा भी हो सकती है। ये होना चाहिए डायग्राम, यही होना चाहिए ना। ए कैसे हुआ है अब बता भी दीजिए भाई आपका। इसमें आपको क्या करना है, अगर इसको हम माता मानते हैं, माता, और इसको हम मानते हैं नहीं, तो आपका यही होना चाहिए, जितनी भी औरतें हैं वो माता और तलाकशुदा दोनों में से हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास 25 आपके पास आंसर दिया हुआ है 25। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत लेट हो। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जल्दी से आंसर। 25 में आंसर क्या है? 25 में आंसर क्या होगा? बिल्कुल, औरत सारी दोनों होगी, बिल्कुल। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बी ये मैंने आपको कल शायद ऐसे भी बताया था, 11वां जो नियम है अलग से, जो सबसे 11वां हटके नियम था, हटके नियम था, वो मैंने आपको बताया था। हटके नियम कौन सा वाला हटके नियम था? कि आपके सबसे अलग जो क्वेश्चन होगा वो सबसे अलग होगा। ये देखो, चंडीगढ़ आपका हरियाणा में और पंजाब में दोनों जगह पड़ता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका ये होगा क्या? चंडीगढ़ आपका ये है, पंजाब और हरियाणा इसको मान, तो जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 25 में आपका सी नहीं होगा, बी आंसर होगा। कल मैंने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास दिया हुआ है, 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। असामाजिक तत्व, बिल्कुल, जेब कतरे और काला धन करने वाले, इसका चित्र का डायग्राम बनाना है। असामाजिक तत्व ही तो है ये सभी, असामाजिक तत्व जो समाज के विपरीत काम करते हैं। असामाजिक का मतलब वही होता है ना, जो समाज के विपरीत होकर काम करते हैं वो असामाजिक तत्वों में आते हैं, ठीक है।
क्या होगा? क्या है? असामाजिक तत्व, जेब कतरे, काला धंधा करने वाले, प्रतिनिधित्व कौन सा चित्र अंकित करता है? इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर आपके पास है, बिल्कुल ए आंसर आया है। इसका आंसर बी आंसर है। क्या आंसर है इसका? मैंने कहा, क्या कहा? समाज के विपरीत जो कार्य होते हैं वो असामाजिक तत्वों में आते हैं, पढ़ा होगा आप सभी ने। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, सामाजिक तत्व, सामाजिक तत्व में कौन कौन है? जेब कतरे भी होते हैं, काला धंधा करने वाले भी होते हैं, और काला धंधा करने वाले जेब कतरे भी हो सकते हैं, और जेब कतरे वाले काला धंधा भी करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? जो काला धंधा करते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारा काला धंधा करने वाले जेब कतरे हों। ठीक है, या जेब कतरने वाले सारे काला धंधा करते हो, वो उनका काम ही जेब कतरा हो। ठीक है, काला धंधा नहीं करते हो, तो उनका क्या है? जो भी काला धन मतलब जो जेब कतरे हैं वो काला धंधा करने वाले हो सकते हैं, ये वाले काला धंधा करने वाले हो सकते हैं, और जो जेब कतरे हैं वो काला धंधा करने वाले जेब कतरे हो। लेकिन ये सभी कौन से हैं? ये असामाजिक तत्वों में आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही असामाजिक तत्व हो, और भी कुछ हो सकते हैं जो असामाजिक तत्व हो। ठीक है, तो असामाजिक तत्वों में ये जो डायग्राम बनेगा आपका बी आंसर होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, उस पर ध्यान दीजिए। टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, इससे कौन सा डायग्राम बनेगा? 27 वाला क्वेश्चन है, टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा? वो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व होते हैं वो, सामाजिक तत्व नहीं, असामाजिक तत्व। चलो वो भी होते हैं, तभी तो पता चलता है कि असामाजिक तत्व भी होते हैं। ठीक है, टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी, 27 का आंसर किसी का भी नहीं आया अभी तक। 27 में बी भी आया है, ए भी आया है। चलो देखते हैं। ए आंसर जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? मैंने आपको कहा टेनिस प्रेमी है, टेनिस प्रेमी, ये पुख्ता नहीं कहा का टेनिस प्रेमी है। कोई जरूरी थोड़े है कि विद्यार्थी, जो ये विद्यार्थी मानते हैं, पहले यहाँ पे लिखो विद्यार्थी, और यहाँ पे क्या लिखोगे? खिलाड़ी। कौन से? क्रिकेट के। तो जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों में से क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जिन्हें क्रिकेट भी पसंद हो और टेनिस भी पसंद हो सकता है इस प्रकार का। और आपका ये भी हो सकता है कि विद्यार्थी आपके क्या हो सकते हैं? टेनिस प्रेमी, और टेनिस प्रेमी आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ये डायग्राम बनेगा, आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको लगभग पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले थे वो सभी करवा दिए। कल हम पढ़ेंगे डेटा वेन डायग्राम, जिससे इंपॉर्टेंट जो भी होंगे वो सभी हम डेटा वेन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, और आपके रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग और मैथ में जो भी प्रॉब्लम हो, रीजनिंग मैथ और आपकी साइंस में, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें आपको जितने क्वेश्चन भेजोगे आपके साथी वहाँ पे मिलेंगे, वो आपके मतलब जितने भी हो सकते हैं वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको मैं भी आपका वहाँ पे मदद करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ठीक है।